ना बाबा ना, मैं नहीं करने वाली अपनी बिटिया का रिश्ता संयुक्त परिवार में। कोई छोटे परिवार का रिश्ता हो तो बताओ, मेघा ने अपनी बहन सुषमा से कहा। पर दीदी, जाना पहचाना मेरी ननद का परिवार है, अच्छा खासा बिजनेस है, लड़का भी देखने सुनने में अच्छा है, MBA पास है, तुम भी तो संयुक्त परिवार की बहू हो। बेटी आराध्या भी संयुक्त परिवार में पली बड़ी है, उसे वहां एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत खुले विचारों वाले लोग हैं, रिश्ते की डोर से बंधा खूबसूरत परिवार है उनका। एक बार विचार करके देख लो, नामी खानदानी लोग हैं, खुश रहेगी हमारी आराध्या वहां, सुषमा ने कहा। अरे संयुक्त परिवार में जितने ड्रामे होते हैं उतने तो डेली सॉप सीरियल में भी नहीं होते होंगे। यहाँ तो हर छोटी छोटी बात को लेकर व्यर्थ में आपसी मन मुटाव और मतभेद रहता है। घर का काम तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। घर की महिलाएं किचन तक ही सीमित रह जाती है। व्यापार में जिस पुरुष का वर्चस्व रहता है उसी की पत्नी का घर में राज चलता है। दूसरे सदस्यों की इच्छाओं को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। घर से बाहर जाने के लिए भी 10 बार सबसे इजाजत लेनी पड़ती है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाती। तुम्हारी ननद का तो बड़ा संयुक्त परिवार है, जेठ देवर सब साथ रहते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाली संयुक्त परिवार में बेटी का रिश्ता। 4 लोगों का छोटा सा परिवार हो तो कहना, मेघा बोली। पता नहीं दीदी, आपको क्या परेशानी है संयुक्त परिवार से। जब जीजाजी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ गए थे, तब ऐसी मुश्किल घड़ी में आपके जेठ जी ने ही तो सब संभाला था। पैसों की व्यवस्था से लेकर हॉस्पिटल तक सब जिम्मेदारी उठाई थी, और जेठानी जी ने घर बच्चों को संभाल लिया था। हर त्योहार की भी रौनक अलग ही रहती है। अब देखो ना, आराध्या को कोई भाई नहीं है, लेकिन आपके जेठ जी के बेटों ने कभी भाई की कमी महसूस ना होने दी। आप और जीजाजी तो कितना सैर सपाटा करते हैं, क्योंकि पीछे से आपको व्यापार, घर, बच्चों की चिंता जो नहीं रहती। परिवार का कोई ना कोई सदस्य बच्चों के साथ हमेशा मौजूद रहता है। और दीदी, लड़के वालों को आराध्या के जॉब करने से भी कोई एतराज नहीं है, सुषमा ने कहा। तभी वहां मेघा के पति पीयूष जी आते हैं। और क्या बात है साली साहिबा, क्या गंभीर विचार विमर्श हो रहा है दोनों बहनों में? जीजाजी, मेरी ननद सीमा दीदी के यहाँ से उनके बेटे अर्जुन का रिश्ता आराध्या के लिए आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत खानदानी सुलझे हुए लोग हैं, बात आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, पीयूष जी बोले। पर दीदी तो संयुक्त परिवार में बिटिया देने से मना कर रही है, सुषमा बोली। साथ रहने से बड़े बुजुर्गों का लिहाज तो रहता है, जिससे कई मसले सुलझ जाते हैं। परिवार में पति रूठा तो भाभी ने मनाया, पत्नी रूठी तो ननद ने संभाल लिया, ज्यादा हुआ तो सभी ने मिल बैठकर बीच का रास्ता निकाल लिया। पीयूष जी ने आगे बोलते हुए कहा, मेघा, तुम्हें याद है शुरुआती समय में हमारे बीच की लड़ाई तलाक तक पहुंच गई थी। तब सबके समझाने पर आज हमारा रिश्ता मजबूती से टिका हुआ है। अच्छा, एक काम करते हैं, आराध्या से ही पूछ लेते हैं, वह क्या चाहती है? पीयूष जी बोले। आराध्या ने भी अपने पापा का समर्थन किया। अरे जानती भी है कितना मुश्किल होता है संयुक्त परिवार में निभाना, मेघा ने गुस्से से बोला। माँ, जब नाना जी की तबीयत खराब थी तब आप पूरे 1 महीने के लिए मुझे और छोटी दिया को छोड़कर उनके पास गई थी। ये आपके संयुक्त परिवार में रहने के कारण ही संभव हो पाया था। जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है तब सब मिलकर आपका ध्यान रखते हैं, ताई जी, दादी सब संभाल लेते हैं, आराध्या ने कहा। हाँ, शायद आप लोग ठीक कह रहे हो। दरअसल मैं शुरू से ही एकल परिवार में पली बड़ी थी। मैं, सुषमा और मम्मी पापा। इतने बड़े संयुक्त परिवार में शादी तय हो गई तो माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पा रही थी। संयुक्त परिवार के सकारात्मक पहलुओं को देख ही ना पाई। आराध्या के रिश्ते की बात आगे बढ़ती है। आराध्या की शादी बहुत धूमधाम से अर्जुन के साथ बड़े से संयुक्त परिवार में हो जाती है। लेकिन अभी भी मेघा सोच सोच कर परेशान थी कि कैसे उनकी बच्ची बड़े परिवार की जिम्मेदारी निभा पाएगी। मेघा का भ्रम भी उस दिन टूट गया जब आराध्या मायके आई। उसके चेहरे की चमक ही बता रही थी कि वह कितनी खुश है। दोस्तों, जमाना चाहे जितना भी बदल जाए, लेकिन संयुक्त परिवार की अहमियत कभी कम नहीं होगी।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।